हेलो एवरीवन। तो कैसे आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन एपिसोड 10 और इस एपिसोड का नाम है क्रीपिंग केसर एम्पायर। पहले तो हम बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। जिसने राजा पर हमला की थी वह पकड़ी गई और सीची राजा को ठीक कर देता है। अब उस कल्प्रिट से पूछताछ होगी। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में लोरना और उस कल्प्रिट को दिखाया जाता है। उस कल्प्रिट का नाम ओलिगा होता है। लोरना ओलिगा से पूछताछ कर रही होती है और लोरना कहती है, अगर तुम चुपचाप सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हें जानने दूंगी। ये सब बाकी लोग भी देख रहे होते हैं उस रूम के बाहर से। सिची को लगता है कि लोरना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली है ओलिगा को। फिर देखता है कि लोरना उसके सामने एक प्लेट पोर्क रख देती है। तब सिची कहता है, ये क्या नौटंकी हो रहा है। फिर लोरना उसे ललचाने लगती है। पोर्क का एक पीस उठाती है और उसे स्मेल कराती है, फिर अपने खा लेती है। तब लोरना कहती है, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगी तो तुम्हें यह शानदार खाना खाने को मिलेगा। फिर सिची वहाँ गेट तोड़कर आता है और लोरना से कहता है, क्या तुम एक हैवान हो। फिर लोरना लूसी से कहती है, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी माय लॉर्ड। तब लूसी उससे पूछती है, ये सब क्या हो रहा है। तब लोरना बताती है कि अगर ओलिगा को भूख लगा होगा तो वो इस शानदार खाने को देखकर अपना मुंह ज़रूर खोलेगी। मेरा मतलब था कि स्मेल करके, क्योंकि उसके आंखों में तो पट्टी बंधा था। फिर लूसी बताती है, आज रात लोरना को खाना नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद लूसी और सिची ओलिगा की पट्टी खोल देते हैं और सिची उसके सामने कुछ खाने को रख देता है और कहता है, तुम्हें जितना खाना खाना है खा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। ओलिगा खाना के लिए धन्यवाद करती है। फिर लूसी बताती है, ओलिगा के नेक में जो कॉलर है वो एक जादुई कॉलर है और जिस किसी ने ये वीक कॉलर लगाया है वह उसे कंट्रोल कर रहा है। और इसका मतलब यह भी है कि ओलिगा ने राजा पर हमला किसी के बस में रहकर किया। तब लोरना बताती है, तब तो पूछताछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सभी लोगों को रियलाइज़ होता है कि राजा पर हमले का राज। सिची ओलिगा से कहता है, तुम ये कॉलर खोल क्यों नहीं देती। ओलिगा उसे खोलने की कोशिश करती है और उसे एक ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तब लूसी बताती है, यह इस कॉलर का पावर है। सीन चेंज होता है, दूसरे राजा को दिखाया जाता है। वह अपने जादूगर से कहता है, मेरा प्लान फेल हो गया। तब जादूगर कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, इसलिए हमने वह कॉलर लगाया है। रात का सीन दिखाया जाता है। जाकिया उस आदमी से मिलने जाता है जिसने राजा पर हमला किया था। जाकिया उसे पूछता है, क्या तुमने ही हमारे राजा पर हमला किया था। वह आदमी अपना नाम बताता है। उसका नाम शिएन होता है और उसी ने राजा पर हमला किया था। और यह कहते ही वह जाकिया पर तीर मारता है, लेकिन जाकिया उसे रोक लेता है। फिर शिएन एक कहानी बताता है और कहता है वह एक डीमन थी, इसलिए वह मारी गई। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शिएन बताता है, उसने कभी भी कोई गलती नहीं किया, बस वह फूल बेचती थी और इस राज के सिपाहियों ने उसे मार दिया और कहा कि उन्हें सारे डेमन्स को मारने का ऑर्डर मिला है। और उस दिन से शिएन ने अपना मन बना लिया था कि वह इसका बदला लेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। जाकिया उसे कहता है, तुम्हारा रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें इस राज पर हमला करने नहीं दूंगा। फिर शिएन कहता है, तुम एक कठपुतली हो जो कि अपने राजा के इशारों में चल रहे हो। जाकिया उसे कहता है, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अपने राज्य को बचा के रहूँगा। और अपना जादुई तलवार निकालता है। शिएन उस पर तीर मारता है और वह सारे तीर रोक लेता है, लेकिन एक तीर ऊपर से आती है और जाकिया को लगता है। उसके बाद शिएन जाकिया पर हज़ारों तीरों का हमला करता है। फिर जाकिया को स्पेशल अटैक करके सारे तीर रोक लेता है। जाकिया कहता है, तुम सरेंडर कर लो। शिएन कहता है, हमारी लड़ाई अभी बाकी है। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। जाकिया को दिखाया जाता है, वह शिएन के बातों पर ध्यान दे रहा होता है कि वह एक कठपुतली है और यह सोचते हुए वह एक पेड़ काट देता है। सिची को दिखाया जाता है, वह ओलिगा के कॉलर को हटाने की कोशिश कर रहा होता है और वह यह सोच रहा होता है कि सभी लोग कह रहे होते हैं कि इस कॉलर को हटाना नामुमकिन है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि कैसे उसने राजा के श्राप को तोड़ा था और उसमें मैजिकल स्किल क्रिएशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर वह ओलिगा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कॉलर से पीछे छुड़ाऊंगा। और वह एक विज़न करता है और उसके सामने एक दाढ़ी वाला आदमी आ जाता है। असल में सिची ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करे, वह गलती से आ जाता है। और इसके बाद ओलिगा के गले से वह कॉलर भी हट जाता है। फिर ओलिगा रोने लगती है। यह देखकर लोरना कहती है, सिची एक बुरा आदमी है, उसने एक छोटी सी बच्ची को रुला दिया। और सारिया ओलिगा को चुप कराती है। तब आर्तुरिया कहती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, एक छोटी सी बच्ची के गले में कॉलर किसने डाल दिया। और कहती है,
अब उसे ठीक लग रहा होगा इस कॉलर से पेच छुड़ाने के बाद। वहीं दूसरी ओर लूने आराम से बैठकर पोर्क कटलेट खा रही होती है। लोरना कहती है, मैंने उसे अपने लिए बचा के रखा था। फिर ओलिगा अपना स्टोरी बताती है। उसका नाम ओलिगा है, जो कि केसर एम्पायर में रहती है और वह एक बीस्ट है, कैट वाली। वह बताती है कि वहाँ के सिपाहियों ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था और उन लोगों ने उसके सामने उसके मोम को घसीटते हुए वहाँ से ले गए और सभी बीस्ट को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, जहाँ उन लोगों ने एसेसन का ट्रेनिंग किया। बहुत लोग मारे गए और जो लोग बच गए वह एक एसेसन बन गए। इसके बाद वह धीरे धीरे केसर एम्पायर की सेवा करने लगी, लोगों को मारकर। और ओलिगा बताती है कि जिस दिन से उसने यह कॉलर पहना है उस दिन से वह लोगों को मारते चली जा रही है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। सिची ओलिगा से कहता है, अब तुम अपना नई शुरुआत कर सकती हो। और वह बताता है कि ओलिगा बुरी नहीं है, वह केसर एम्पायर बुरा है। और कहता है, हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम सब सेम हैं। और वह बताता है कि जब वह उसकी ओर ऐसे देखता है तो वह उसकी छोटी बहन जैसी लगती है और ओलिगा उसे अपना बड़ा भाई बना सकती है। सारिया पूछती है, तब तो ओलिगा हमारे साथ रह सकती है। सिची कहता है, यह एक अच्छा आइडिया है। तब ओलिगा बताती है, मैं एक मुसीबत हूँ, अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी तो केसर एम्पायर तुम लोग के पीछे पड़ जाएगा। सिची बताता है, मैं सबको संभाल लूँगा, भला ही मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और लूसी से कहता है, क्या मैं इसे अपने साथ ले सकता हूँ? लूसी बताती है, तुम इसे अपने साथ बिल्कुल रख सकते हो और राजा ने कहा है कि वह किसी छोटी बच्ची को पनिश नहीं करेगा। जादूगर और उस डीमन को दिखाया जाता है। जादूगर उसे पूछता है, कैसा चल रहा है? डीमन बताता है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, हमें प्लान को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और वह डीमन लॉर्ड आर्मी को दिखाता है, वे लोग आ रहे होते हैं। सिची को दिखाया जाता है, वह एक मैजिक सीख रहा होता है और वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना हार्ड होगा। फ्लोरियो बताता है, उसने पहली बार में ही बहुत अच्छी कोशिश की थी और उसे नहीं लग रहा था कि कोई भी बिगिनर इतनी अच्छी वाटर बॉल बना पाएगा जैसा कि तुमने किया है। फिर वहाँ लूसी आती है और वह कुछ बदली बदली सी लग रही होती है। लूसी बताती है कि उसे एक फेवर चाहिए था सिची से और वह कहती है, अगर वह बाहर जाए तो राजा की हिफाजत वह करेगा। सिची उसे पूछता है, वह कहाँ जा रही है? लूसी बताती है कि ब्लैक पैलाडिन उसके राज की दीवारों पर है, वह भी अपने पूरे आर्मी के साथ। तो लूसी चाहती है कि वह सभी वैल्किरीज को लीड करे और वहाँ उन्हें रोके। सिची मान जाता है राजा की हिफाजत करने के लिए। लूसी जा रही होती है, तब वह कहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे यहाँ ना होने पर तुम अपना कर्तव्य अच्छे से करोगे। सारिया लूसी से पूछती है, तुम्हें कितना समय लगेगा यहाँ वापस आने में? लूसी बताती है, हम खुद नहीं जानते कि हमें यहाँ आने में कितना समय लगेगा, शायद एक सप्ताह या उससे ज़्यादा। यह सुनकर सिची नाराज़ हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी वैल्किरीज तैयार है निकलने के लिए और लूसी अपने आर्मी के साथ निकल पड़ती है डीमन लॉर्ड आर्मी को हराने के लिए। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको जानना है कि लूसी डीमन आर्मी को रोक पाती है या नहीं, अभी सब्सक्राइब करिए और अगला एपिसोड ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।